काम नहीं है, तुम अपना कागज बोले, तुम मेरे कागज में था ही नहीं, तुम्हारे कागज में। सॉरी नाज़रीन, वो हम जरा उजलत में इतना बड़ा शहर, उसके लिए सिर्फ 45 अरब रुपए से बनने वाला मेट्रो बस का प्रोजेक्ट लिया है और ये हमारी तरफ से, हमारी मेहनत का फल जो है, ये हमारी तरफ से सिंध के गरीब अवाम के लिए हमारा तोहफा है। वो तो सर ठीक है। उस टाइम पे याद नहीं रहता तुम लोगों को। तुम्हें याद नहीं रहा यार? यार अजीब बात है, तुम्हें चाहिए था मुझे याद दिलाने। यार बंदा भूल गया था तो याद दिला देते ना। भाई ये तुम्हारा भाई काम मेरा भी काम नहीं मेरा है। काम नहीं है ना यार। ये मेरा भी काम नहीं है, तुम अपना कागज बोले, तुम मेरे कागज में था ही नहीं, तुम्हारे कागज में। सॉरी नाज़रीन, वो हम जरा उजलत में यहाँ से घर जाने की हमें जल्दी होती है। रोजे हैं वैसे भी समझ रहे हैं ना। वो एक खबर जो है वो एक रह गई थी, खबर रह गई थी, वो जरा आपको हमने कहा आप तक पहुंचाना, ये फर्ज है हमारा, इसीलिए हम वापस आ गए। बहरहाल शुरू करते हैं नाज़रीन। खबर ये है, प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में पड़ी। अच्छा हाँ जी। और नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से 15 अरब रुपए की लागत से बनने वाला कराची ग्रीन लेन बस सर्विस का प्रोजेक्ट देने का फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मियां साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं पता कराची वाले इस चीज को कितना मिस करते हैं। बहरहाल और एक बात यहां पे मैं कहना चाहूंगा, तो क्या हुआ अगर इस्लामाबाद जैसे 12 लाख की आबादी वाले शहर, 12 लाख इतना बड़ा शहर, उसके लिए सिर्फ 45 अरब रुपए से बनने वाला मेट्रो बस का प्रोजेक्ट, और कराची जैसा इतना सा 2.5 करोड़ की आबादी, इतनी होंगी, मैं कह रहा हूं इतनी 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के लिए आपने 15 अरब दे दिए। सर मैं बहुत मशकूर हूं आपका, बहुत मशकूर हूं, बहुत मशकूर हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वजीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब। मेमन साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपका अपनी तरफ से और पूरी सिंध की काबिना की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात यह कि ये जो पैसे हमें मिले हैं, ये जो हमें तोहफा मिला है, ये हमने विफाक से डंके की चोट पे लिया है, ये हमने विफाक से आंखों में आके डाल के लिया है, और ये हमारी तरफ से, हमारी मेहनत का फल जो है, ये हमारी तरफ से सिंध के गरीब अवाम के लिए हमारा तोहफा है। वो तो सर ठीक है, वो हम मानते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तोहफा तो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के लोगों को वफाक के तर्स खाने पे मिला है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात की आपने। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए विफाक से पैसे बिल्कुल डक्के की चोट पे लिए हैं। हम बिल्कुल किसी के आगे, हमने बिल्कुल जो है ना किसी के आगे झुके नहीं, हमने आंखों में आंखें डाल के पैसे लिए। जहां तक एड की बात है, उस पर आपकी बात है, हम कायम अली शाह साहब को दिखाकर अंग्रेजों से उनके नाम पर हम सैलाब और ऐसे दूसरे मसलों के लिए एड लेते रहे, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इस मसले पे, इस प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं। सर 6.5 साल हो गए हैं आपको सिंध हुकूमत में, इससे पहले आप 5 साल वफाकी हुकूमत में भी रहे, फिर आपके दौरे हुकूमत में ऐसा कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला सिंध को? बिल्कुल गलत बात की आपने, ऐसे को बात है। देखो, सिंध को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, वो हमारी हुकूमत ने दिया है, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया, ऐसा प्रोजेक्ट जो और किसी भी सूबे को नहीं मिला। सर कौन सा प्रोजेक्ट? द सिंध फेस्टिवल। आप देखो कि मतलब हमने पूरी दुनिया से हमने गोरे गोरियां बुलाए थे यहाँ पे पाकिस्तान में, उनका खाना पीना, रहना, रिहाइश, कपड़ों की लॉन्ड्री, बेकरी, ड्राइवर, उठना पीटना, सब कुछ हमारे जिम्मे था। फिर दूसरा, ये जो बिलावल साहब के दोस्त आए हुए थे, उन्हीं की तादाद इतनी ज्यादा थी, जो बाहर से गोरे गोरे दोस्त आए थे उनकी तादाद अच्छी खासी थी। हाँ, वो जो पुरानी जगह है, वो गुंबद वाली, क्या नाम है, मोइंजोदाड़ो के अंदर हमने जाके वहाँ पे खुदाई करके वहाँ पे सेट लगवाया, उधर इतने जबरदस्त हमने लाइटें लगाई, हमने वहाँ पे डांस करवाया, इतने जबरदस्त हमने वहाँ पे म्यूजिक करवाया। आप देखो ये सब क्या फ्री में हो गया? ये फ्री में नहीं हुआ, ये सारे का सारा जो है इस पर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारा हुकूमत का एक प्रोजेक्ट था ये। ओके 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 सिंध फेस्टिवल, वो तो सर हम भूल ही गए थे। प्लीज वो आप, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बिला जवाज तनकीद कर रहे हो। और ये एक सिंध फेस्टिवल हो गया, अगले साल जो हम सिंध फेस्टिवल करेंगे उसमें हम कायम अली शाह साहब के साथ के लोगों को बुलाएंगे। वो कौन है सर? मम्मीज को बुलाएंगे, मम्मीज को। हाँ, बल्कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगला सिंध फेस्टिवल हम मिस्र में करवाएंगे। मिस्र में हम कर रहे हैं, आपको मेरी तरफ से दावत है, खाना पीना, टिकट, रिहाइश, आना जाना सब कुछ हमारे जिम्मे होगा। आप आने वाले बोलो, हम मेहमान नवाज। सर आप पे, यानी कि सिंध हुकूमत पे बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल इन पे यानी सिंध हुकूमत पे। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें दोबारा देखा।
आगे बढ़ते हैं, कोई और सेगमेंट देख लें, अब हम वापस नहीं आएंगे।